हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं लेके आई हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम दिखा रहे हैं यूएस वीज़ा का कि आपको किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है आपको यूएस वीज़ा अप्लाई करने में। तो हम पूरा फॉर्म हमने फिल करके दिखाया है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें। तो और क्या क्या है इसमें। और इसमें हमने DS-160 फिल करना बताया है, जो यूएस वीज़ा का फॉर्म होता है। और इसमें हमने आपको प्रिकॉशंस और क्या डूज़ और डोंट्स हैं जो फॉर्म भरते वक्त, और किस तरह फ़ीस भरी जाती है, और इन सब का हमने डिटेल्ड एक वीडियो और स्टेप बाय स्टेप बताया। तो अगर आपको भी फॉर्म फिल करना है, लाइक आपको भी यूएस वीज़ा अप्लाई करना है, तो स्टार्टिंग से एंड तक देखना वीडियो को। और जिसके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो आज चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर क्वेश्चन पूछने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलते हैं अभी आगे, फिर देखते हैं वीडियो। यूएस वीज़ा हमने किस तरह अप्लाई करना है। यूएस वीज़ा की मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो हमने जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए हमने सर्च करना है DS-160 और आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये DS-160 क्लिक करोगे, आपको एक लिंक मिलेगा जो कि है काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर.gov। ये यूनाइटेड स्टेट्स की वेबसाइट है जहाँ पे वीज़ा अप्लाई होता है। आपको मेक श्योर करना है आप इसी ही लिंक को खोलें। मल्टीपल स्कैम लिंक्स भी हो सकते हैं, तो स्पैम लिंक्स भी हो सकते हैं, तो आप सिर्फ इसको खोलें तो आपको एक पुराने इंटरफेस की वेबसाइट दिखेगी। आपको फिर पता लगेगा कि यही ओरिजिनल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है सिर्फ 3 तरह के ब्राउज़र पे सपोर्टेड है, क्रोम, एज और फायरफॉक्स। और ये एप्लीकेशन भरते वक्त एक स्पेशल आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये एप्लीकेशन है उस पे 20 मिनट्स की इनएक्टिविटी के बाद आपकी एप्लीकेशन वापस स्टार्टिंग पेज पे आ जाएगी। और अगर आपने सेव नहीं करी तो आप काफ़ी अनसेव डाटा इंफॉर्मेशन वो लूज़ कर देंगे। सो मेक श्योर है कि आप जब भी आप एप्लीकेशन भरें, हर एक स्टेप बाद आप एक सेव का आइकन प्रेस करें। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टू ऑप्शंस दे रहा है, सेलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग दिस वीज़ा फ्रॉम। तो हम जैसे अब कनाडा में हैं, तो हम कनाडा टोरंटो से अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन भरना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला रहे हैं। अब सबसे पहले हमने पीसीसी की वीडियोस लाई थी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। उसके बाद हमने हाउ टू अप्लाई फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम इन कनाडा की है। अब ये जो कि एक हॉट टॉपिक है, हाउ टू अप्लाई फॉर अ यूएस वीज़ा, इस पे अब हम वीडियो बना रहे हैं। और किस तरह एप्लीकेशन स्टार्ट करना है उससे पहले पे एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। उससे हमें सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाएंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जहाँ पे बोलेगा आप कौन सी लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप कहीं भी इन द वर्ल्ड हैं अप्लाई करने के लिए, आप अपनी लोकेशन चूज करें। जैसे हम हमारी लोकेशन, अब हम इस फॉर पर्पज ऑफ दिस वीडियो हम कनाडा टोरंटो चूज कर रहे हैं। काफ़ी ग्लिची वेबसाइट है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, आप वो कैप्चा को जैसे ही भरोगे और उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन देता है। जैसे कि आपने आपकी साइट इनएक्टिव होगी और आपको दोबारा ये लॉगिन पेज पे ले आया, तो आप स्टार्ट एप्लीकेशन नहीं करेंगे, आप रिट्रीव एन एप्लीकेशन करेंगे। जब आपने ये सब भर दिया तो आप ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन करना। भी आपको एक इंफॉर्मेटरी नोटिस दिखाता है, इसको एग्री, आप आई एग्री। उसके बाद प्लीज रिकॉर्ड योर एप्लीकेशन आईडी इन द सेफ एंड सिक्योर प्लेस। तो ये आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देता है, तो आपको अपने हिसाब से कोई भी आपको जो याद रहे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चूज करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू करना। इंफॉर्मेशन इस पेज पे रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना सर्व नेम रख लो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो हम एक ऐसे टेम्परेरी नेम यूज़ करेंगे, मार्टिन स्मिथ। तो सबसे पहले स्मिथ और मार्टिन। मेक श्योर जो आप ये सरनेम और नेम भर रहे हैं ये आपके पासपोर्ट से मैचिंग हो। कई बार पासपोर्ट पे आपका
सर नेम और गिवन नेम अलग होता है और आप जो रेगुलर यूज में करते हैं वो अलग होता है, पर मेक श्योर आप अ, इसमें वही भरें जो आपके पासपोर्ट में हो। फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट, तो मार्टिन स्मिथ। हैव यू यूज्ड एनी अदर नेम? नो। और ये आप अपने हिसाब से जो आप पे एप्लीकेबल है तो आप अपने हिसाब से भरना। मुझे इस फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैं ये कर रहा हूँ। तो आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट पेज, अब ये फिर से आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन 2 मांग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर एक गाइडलाइन दे रखी है, आपको एक बुक मार्क दे रखे हैं कि आपको क्या क्या सेक्शन आएंगे पूछने के लिए। तो अभी हम पर्सनल इंफॉर्मेशन भर रहे हैं इधर, फिर ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, फिर प्रीवियस यूएस ट्रैवल, एड्रेस एंड फोन, पासपोर्ट, यूएस कॉन्टैक्ट, फैमिली, वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। ये सब के बाद आपको आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। और मेक श्योर आप ये एप्लीकेशन आईडी नंबर सेव कर लें, जैसे कि मैं इसको कॉपी अब कर रहा हूँ। उससे क्या होएगा, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया इनएक्टिव होने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन रिट्रीव करने में ये ही कोड आपको काम में आएगा। तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग जो आपकी बेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से भर सकते हैं। तो हमने शायद एक एरर करा है, तो जो आप पे अप्लाई नहीं होता उसको आप डज नॉट अप्लाई करोगे तो ये ग्रेड आउट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन साइड बाय साइड एरर आप वापस जाके उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये यूएस वीज़ा मल्टीपल टाइप का होता है और आपको वो अपनी कैटेगरी चूज करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, टेम्परेरी बिजनेस और प्लेजर विजिटर, टेम्परेरी वर्कर, ये इमिग्रेंट वीज़ाज हैं। तो हमें चाहिए टेम्परेरी बिजनेस और प्लेजर विजिटर, जैसे हम विजिटर वीज़ा चाहिए यूएस में, जिसमें आप 6 मंथ तक यूएस में रह सकते हैं, तो ये वो वाला वीज़ा है। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा, हैव यू मेड एनी ट्रैवल स्पेसिफिक प्लान्स, यस और नो। सो अभी जैसे आपको क्लियर नहीं है आपने कौन सा कोई प्लान बना रखा है तो आप नो करेंगे। अगर आपने ट्रैवल स्पेसिफिक प्लान बनाया तो यस करेंगे। तो इसमें आपको ये ऑप्शन देगा कि आपकी अगर आपने यस करा है तो आपको पूरी फ्लाइट अराइवल फ्लाइट बतानी होगी, कौन सी सिटी पे आ रहे हो, डिपार्चर आप कब जा रहे हो और कौन सी सिटी से आप डिपार्ट कर रहे हो और कौन सी लोकेशन आपको इंटेंड है यूएस में विजिट करने के लिए। तो अगर आपका ट्रैवल स्पेसिफिक प्लान आपको पता है तो आप यस करो। जैसे अभी इस वीडियो के लिए मुझे नहीं पता मेरा ट्रैवल स्पेसिफिक प्लान क्या है, तो मैं फॉर एन एग्जाम्पल इंटेंटेड डेट ऑफ अराइवल, मुझे अपनी डेट बताने मैं कौन सी डेट को ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इस ईयर के अप्रैल में ट्रैवल करना चाहता हूँ। और इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन यूएस, आप कितने देर यूएस में रहना चाहते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ईयर, मंथ, वीक और डेज। जैसे मैं डेज रहता हूँ तो फिर मैंने डेज का फिल करा। और आपको स्ट्रीट एड्रेस कहाँ पे आप रुकेंगे यूएस में, आपको एक फिल आउट करना है। तो अब अपना स्ट्रीट एड्रेस भरना है, कोई भी आप कहाँ पे यूएस में स्टे करना चाहते हो। तो आपको एक प्रोविंस सिटी और या फिर जो भी आपके एप्लीकेबल हो वो है। जिप कोड जैसे मुझे अभी नोन नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा, तो अगर आपको जो भी नोन है तो है। फिर ये आपको ऑप्शन पूछता है हु विल बी पेइंग फॉर योर ट्रिप, कौन आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है। तो जैसे मैं सेल्फ चूज करूंगा, तो हमने पिछले पेज पे एरर करा है, तो हम अब एरर रेक्टिफाई करेंगे। जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट आपको ऑप्शन देती है। तो हमने पर्पस ऑफ द ट्रिप के लिए पूछा कि हम किस तरह की ट्रिप करना चाहते हैं, और हमें और इलेबोरेट करना है कि इसमें आपका कौन सा वीज़ा होगा, बिजनेस और टूरिज्म, बिजनेस कॉन्फ्रेंस और टूरिस्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। हम बिजनेस और टूरिज्म करना है B1 B2 वीज़ा। और इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, तो शायद हमें एरर ना दे। अब जैसे मैंने बताया आप एक बार ना सेव
कर लो, क्योंकि आपको दोबारा ना भरना पड़े इंफॉर्मेशन। तो अब ये पूछता है आपके साथ कोई और पीपल भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो नो। अगर आपके साथ कर रहे हैं तो आप यस चूज करना। फिर आपको पूछता है कि आपने पिछले प्रीवियसली यूएस कभी ट्रैवल करा है। हैव यू एवर बीन इन द यूएस? अगर आप कभी गए हैं यूएस तो यस, नहीं तो नो। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीजा? अगर आपको पहले इशू हुआ है तो यस, नहीं तो नो। और ये पूछता है फिर आपको कभी आपको यूएस वीजा या फिर एंट्री टू यूएस रिफ्यूज हुई है? तो मोस्टली आंसर इसका नो होगा, पर आपका अगर यस है तो आप यूएस वीजा अगर रिफ्यूज हुआ है तो आप बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्ट रहना, क्योंकि यूएस काफी वो करता है अपनी रिसर्च। और जब आपको ये वीजा आपका इंटरव्यू, और ये वीजा इंटरव्यू से मिलता है, और जब आप इंटरव्यू लेने जाते हैं कोई भी आपने यस या नो में आपने यस भरते और वहां जाके नो बोलते हैं तो वीजा रिफ्यूज होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। हैव एनीबॉडी फाइल्ड एन इमिग्रेशन पिटीशन? नो। अब बार फिर सेव करूंगा मैं, क्योंकि हमने बिना इन्फॉर्मेशन भरे सेव कर दिया, तो इसने फिर रेक्टिफाई करा कि आप क्या एड्रेस है। अब आपको होम एड्रेस भरना है। तो मैं अब सारी इन्फॉर्मेशन भरना है। अब ये पूछता है क्वेश्चन, अगर जैसे आपका होम एड्रेस और मेलिंग एड्रेस, मोस्टली पीपल कभी कभार अपना मेलिंग एड्रेस अपना ऑफिस के एड्रेस पे कर देते हैं। अगर आपका होम एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो यस, तो फिर आपको ये आगे नहीं पूछेगा। अगर नो है तो फिर आपको मेलिंग एड्रेस भी भरने के लिए बोलेगा। फिर आपको प्राइमरी फ़ोन नंबर भरना है, और अगर आपके पास सेकेंडरी फ़ोन नंबर है नहीं है तो डज नॉट अप्लाई। और हैव यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट 5 years? अगर आपने कोई और नंबर यूज़ करा तो यस लिखना है, नहीं तो नो। और आपको एक ईमेल एड्रेस भरना है। और ये फिर पूछता है आपने कोई और ईमेल एड्रेस यूज़ करें अपार्ट फ्रॉम दिस एड्रेस? अगर आपने करें तो आप यस करना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपको, अगर आप कोई भी कंट्री की आप वीज़ा एप्लीकेशन भरोगे, ये नहीं पूछता। इसमें ज़रूर पूछता है अगर आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है, क्योंकि यूएस ये देखना चाहता है कि आपकी पोस्टिंग कैसे है, कि आप एंटी नेशनल पोस्ट करते हो, किसी के लिए हेट क्राइम के लिए पोस्ट करते हो, या कोई भी ऐसी इलीगल चीज़ों के लिए पोस्ट करते हो, जैसे आजकल बहुत शेयरिंग होता है। तो आप, अगर आपने यूएस वीज़ा करना है तो मेक श्योर आप ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे ना करें। फिर आपको पूछता है आप सोशल मीडिया पे, जैसे आप कोई सा भी आपका अकाउंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं भी आपका अकाउंट हो सकता है, तो आपने वो अकाउंट जहाँ पे है वो वेबसाइट का नाम, प्लेटफॉर्म का नाम, और उसके बाद आपका किस नाम से अकाउंट है वो डालना है। और उसके बाद जितने भी अकाउंट हैं आप बिल्कुल डाल लो, और मेक श्योर करो कि आप सारे ही अकाउंट डाल लो, कोई मिस ना करो। और उसके बाद ये एप्लीकेशन को जब ये आप आखिरी में पूछता है कि कोई आपसे ऐसी वेबसाइट या ईमेल वो नहीं है जहाँ पे आपने नहीं शेयर करा है या फिर शेयर करा है, तो आप येस और नो आप आंसर दे सकते हो। मैंने नो करा है, सेव कर लेना इसके बाद। और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर जो पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन होगी, अगर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो हमें फ्लैग आउट कर देता, पर नहीं रहेगी। एज यू कैन सी कि हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एप्लीकेशन भर दी है। सो अगला अपना पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपका पासपोर्ट, मोस्टली जो पीपल ये अप्लाई कर रहे हैं उनका रेगुलर पासपोर्ट होता है। ऑफिशियल पासपोर्ट वो होता है जो कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलता है। एक पासपोर्ट जो डिप्लोमेट्स को मिलता है, तो हमारा रेगुलर पासपोर्ट है। तो उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपसे मांगता है, तो आप जो आपका पासपोर्ट नंबर है भर सकते हैं। पासपोर्ट बुक नंबर, तो अगर आपके पासपोर्ट में कोई पासपोर्ट बुक नंबर है तो वो आप रखो, अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई। तो आपको पूछेगा किस कंट्री से आपको ये पासपोर्ट इशू हुआ है, तो मैं ये कंट्री करता हूँ। वेयर वाज द पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू, तो आप जहाँ से आपको इशू है वो फिर हम नेक्स्ट करेंगे।
तो यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, आपका कोई जो रिलेटिव है योर यूएस, और जैसे ये एक्सप्लेन करते हैं, योर यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैन बी एनी इंडिविजुअल इन द यूएस हु नोज यू एंड कैन वेरीफाई if necessary your identity. If you do not personally know anyone in the US, you may enter the name of the store, company or organization you plan to visit during the trip. So अगर जैसे आपका कोई जिसको आपको जा रहे हो तो वो आप भर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप डू नॉट नो करके और ऑर्गेनाइजेशन नेम कर सकते हो। जैसे आप डिज्नीलैंड जैसे हमने जाना है तो रिलेशनशिप टू यू, रेफरेंस एड्रेस कुछ भी। तो फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन आप नेक्स्ट फैमिली इंफॉर्मेशन फिर आपने फिल करनी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ऑलमोस्ट मोस्टली भर दिए हैं। अब फैमिली इंफॉर्मेशन जो कि आपके पासपोर्ट पे है, कोई इंफॉर्मेशन आपको नॉट नोन है तो आप उसको डू नॉट नो, और कोई आपके जैसे फादर मदर यूएस में है तो यस या नहीं तो नो। फिर ये आपको लास्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि आपके कोई इमीडिएट रिलेटिव जैसे आपके अंकल आंटी या फिर पेरेंट्स, नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स के अलावा कोई इमीडिएट रिलेटिव आपकी यूएस में है, जैसे कोई कजन ब्रदर। और इमीडिएट रिलेटिव इनका हेल्प भी बताना कि मीन्स फियांसे, स्पाउस, चाइल्ड, सिबलिंग, ब्रदर, सिस्टर, और अगर हैं तो यस नहीं तो नो। यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन द यूनाइटेड स्टेट, बहुत ही फिर आपको ये सेक्शन पे आ गए आप, वर्क एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो प्रेजेंट वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछेगा, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है आप उसके हिसाब से आप इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर द वीडियो इंजीनियरिंग पुट करी है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, या अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आपका स्कूल नेम क्या है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का जो नेम होगा जहाँ पे आप करेंटली पढ़ रहे हैं, या फिर आपके कॉलेज का नेम जो डिप्लोमा प्रोग्राम जहाँ से कर रहे हैं वहाँ का आप नेम भर के और उसका सारे एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके स्कूल या फिर एम्प्लॉयमेंट की स्टार्ट डेट कब थी। तो मेक श्योर आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इस पे भरें। मंथली इनकम इन लोकल करेंसी इफ एम्प्लॉयड, अगर आप स्टूडेंट है तो इसको डज नॉट अप्लाई कर देना। जैसे आप एम्प्लॉयड हैं तो एंड ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज, इसमें आपको अपनी ड्यूटीज जो अगर आप जैसे जॉब पे हैं तो आपको जॉब के हिसाब से अपनी ड्यूटीज करनी है। तो जैसे आप मैनेजमेंट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, और या फिर डेवलपर हैं सॉफ्टवेयर, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इंफॉर्मेशन फिल करके आप नेक्स्ट। और प्लीज़ मेक श्योर आप फिर से एक बार सेव कर लें। और ये आपको पूछता है वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आप इससे अपनी करंट जॉब से पहले भी एम्प्लॉयड थे तो आपको येस करना है, नहीं तो नो, हम नो करेंगे। हैव यू एवर अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट अ सेकेंडरी लेवल और अबव, सो ये पूछता है आपने अगर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपने और या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम कोई भी आपने अटेंड कर रखा है, तो अगर आपने कर रखा है तो यस, नहीं तो नो। फिर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पूछेगा, स्ट्रीट एड्रेस पूछेगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, और आपने किस टाइम पे वो स्कूल स्टार्ट करा था, कोर्स ऑफ स्टडी, और किस टाइम पे स्कूल एंड करा था। तो मैं इधर नो करूँगा, पर आप यस करके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। तो हमारा ये सेक्शन है, ये एडिशनल वर्क एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन है। सो इसमें ये आपको पूछता है डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, अगर आप जो अभी आपके लिए एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन आप उस हिसाब से भरना। हम ये वीडियो के पर्पस के लिए मैं जो वीडियो के हिसाब से इंफॉर्मेशन है मैं वो फिल आउट करूँगा। और आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके और भी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट
इस वीडियो में भी ड्रॉप कर सकते हैं कि हम आपको पूरी ट्राई करेंगे कि हम आपको आंसर एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करें। और आप लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, अगर आप जो भी स्पीकिंग करते हो, जैसे आप फ्रेंच बोलते हो और आप फ्रेंच बोलते हो या स्पेनिश बोलते हो, आपको पंजाबी बोलते हो या फिर हिंदी, मराठी, वो आप सारी इसमें एंटर कर सकते हैं। हैव यू ट्रैवल्ड इन एनी अदर कंट्रीज विद इन द लास्ट 5 years? सो एनी अदर कंट्रीज मीन्स जैसे कि आप कहीं भी फॉरेन वेकेशन पे गए, सपोज करो आप सऊदी, मिडल ईस्ट, यूरोप गए तो यस, नहीं तो नो। और हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? आपने अगर करा तो यस, नहीं तो नो। और कोई भी आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन फायर आर्म्स? नो। हैव यू सर्व्ड इन मिलिट्री? यस, अगर आपने करा है तो यस, नहीं तो नो। हैव यू सर्व्ड इन अ मेंबर ऑफ इन्वॉल्व इन अ पेरेंट? नो, आपने करा तो यस। अब लास्ट हमारा सेक्शन है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे। मेक श्योर करना है कि आप एज अ सेफ ट्रैवलर हैं ट्रैवलिंग टू द यूएस। और इस सेक्शन के 5 पार्ट्स हैं और ये काफ़ी लॉन्ग सेक्शन है। सो शुरू करते हैं। तो सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 1, आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है और जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो यस, नहीं तो नो। और मेक श्योर करना है कि आप सबको नो ना करें। कोई एक क्वेश्चन वो भी हो सकता है जिसको आपको आंसर यस भी करना है। सो अगर आपने ये उसको नो कर दिया यस करने वाले को और फिर आपका इंटरव्यू हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, जैसे कि आप मेंबर है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। काफी स्टूपिड साउंड होएगा ये सारे क्वेश्चंस, पर ये यूएस का प्रोसेस है। तो हम सेक्शन 5 पे आ गए हैं अब इसके। तो सेक्शन 5 को फिल करने के बाद आपको ये नेक्स्ट सेक्शन पे लेके जाएगा। फोटो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमने फोटो अपलोड करने हैं। नेक्स्ट स्टेप और ये लास्ट स्टेप है। सो फोटो अपलोड एक प्रॉब्लमेटिक चीज भी बन सकती है अगर आपने राइट तरह से नहीं करी। सो ये यहाँ पे एक फोटो सबमिशन गाइडलाइंस भी दे रखी है, आपको इमेज की रिक्वायरमेंट दे रखी है और एक फोटो क्रॉपिंग टूल भी हो रखा है और फोटो की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रखा है। अपलोड करने से पहले आप एक बार चेक करना। फोटो अपलोड करेंगे वो एक आपको डेमो फोटो का दिखा देगा, पर जैसे मैंने ये सैंपल फोटो लिए तो इसने मुझे बताया जैसे रीजन वाई फोटो फेल्ड, द सबमिटेड फोटो डिड नॉट मीट द इमेज क्वालिटी रिक्वायरमेंट, हेड साइज एंड पोजीशन रिलेटिव टू इमेज डायमेंशन में बी इनकरेक्ट। सो अगर आप इनकरेक्ट करोगे तो ये आपको एक इनकरेक्ट होने की नोटिफिकेशन करेगा। अब जैसे मैं कंटिन्यू विदाउट अ फोटो क्लिक करूंगा तो अगर आप नहीं अपलोड कर पा रहे, यू मस्ट ब्रिंग अ 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर पासपोर्ट लाइक फोटो टू योर इंटरव्यू। क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे फोटो तो आप इंटरव्यू के टाइम पे आप एक फोटो ला सकते हैं या फिर आप फिर से ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट फोटो अपलोड करने का। तो अब नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू। तो जो भी आपने इंफॉर्मेशन अब तक फिल करी है वो आपको एक बार रिव्यू करने को बोलेगा जैसे, और आपने फिर एक बार मेक श्योर करना है कि आप सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अगर बाई चांस आपकी कोई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो आपका ऑप्शन भी देता है कि उस सेक्शन में दोबारा जाके आप एडिट एड्रेस और फ़ोन इंफॉर्मेशन, एडिट पासपोर्ट डिटेल और ऐसे ही आप नेक्स्ट करके, और आपने वेरीफाई करना है कि आपकी इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट और करेक्ट है। तो आप नेविगेट करेंगे बिल्कुल लास्ट सेक्शन तक। तो लास्ट स्टेप जो इसमें आपका आएगा वो है साइन एंड सबमिट। सो ये आपको एक इंफॉर्मेशन शीट देगा, आपको इसको रिव्यू करना है और फिर ये आपको आस्क करेगा किसी ने आपको असिस्ट करा है एप्लीकेशन भरने के लिए, यस और नो।
तो आप नो करना अगर आपको कहीं आपने अपनी फ्रेंड की हेल्प नहीं ली। और आपका ये पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट नंबर फिर इंक्वायर करेगा, और जो आपने करा है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको फिर आएगा और आपको साइन एंड सबमिट करना है। तो जैसे आपने सब कुछ फिल कर दिया, यू हैव सक्सेसफुली साइंड एंड सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू योर एप्लीकेशन एट दिस पॉइंट, प्लीज क्लिक नेक्स्ट कंफर्मेशन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। और जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो अगर आप अपनी फोटो पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे फोटो आता है, पर ये आपका एक कंफर्मेशन पेज है। यू मस्ट ब्रिंग द कंफर्मेशन पेज एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद यू एट ऑल स्टेप ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको अपना पासपोर्ट लाना है, एक फोटो लानी है, ये सब आपको एप्लीकेशन के लिए करना है। यहाँ पे आप इसका एक प्रिंट ले लो या अपने ईमेल कंफर्मेशन कर दो, या आपकी ईमेल एड्रेस पे आपको एक कंफर्मेशन दे देगा। और ये जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये डॉक्यूमेंट वहीं पे स्कैन करेंगे जब आपका इंटरव्यू देने जाएंगे, और ये आपको बताएगा कि आपने किस दिन कंप्लीट करा। और ये वीज़ा नहीं है, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है और उसकी कंफर्मेशन है कि आपकी एप्लीकेशन फिल्ड हो चुकी है। इसके बाद अभी ये हाफ प्रोसेस है। जो अगला प्रोसेस है, हमने इस एप्लीकेशन की फीस भरनी है और एप्लीकेशन के लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने अगर यहाँ तक हमारे साथ कंटिन्यू करा है, और काइंडली सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो।